गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने कल आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व किया था कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है समावेशी आवश्यकताओं की समझ कि छात्र की को जो है किन किन आवश्यकता, समाज प्रेषित विद्यालय के छात्रों की ओर किन किन आवश्यकताओं की जरूरत होती है, जिसके आधार पर हमको उनके साथ व्यवहार स्थापित करना चाहिए। क्योंकि समावेशी विद्यालय में ऐसे छात्र प्रवेश लेते हैं जो किसी ऐसे छात्र भी प्रवेश लेते हैं जो किसी रूप से कमजोर होते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, असक्षम हो, पिछड़े हो। तो उन छात्रों की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता सामान्य बालक से ज्यादा होती है और उसी के आधार पर उनको उसके साथ व्यवहार करना होता है। ठीक है, तो उस व्यवहार में उसकी वो किसकी आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में आज हम करेंगे। इसमें पहला है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की प्रमुख आवश्यकता पारिवारिक सद्भावना, होती है। उनको परिवार में सामान्य बालकों की भांति सम्मान मिलना चाहिए। कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, क्योंकि असक्षम है, जिनको अधिक आवश्यकता है हमारी सहायता की, जिससे वो अधिक आगे बढ़ने की और अग्रसर हो सके, तो विशेष आवश्यकता वाले बालक जो है, बालकों की प्रमुख आवश्यकता पारिवारिक सद्भावना होती है। क्योंकि उसके साथ यदि सद्भावना का, प्रेम का, सौहार्द का व्यवहार करके कार्य करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, तो उनके अंदर एक आत्मबल बढ़ता है और उस आत्मबल के माध्यम से वो अधिक काम करने की कोशिश करता है, अधिक प्रयास करने की कोशिश करता है। उनको परिवार में सामान्य बालकों की भांति सम्मान मिलना चाहिए कि वो किसी तरह से कमजोर है, इस बात की, इस भावना का उनके मन में विकास नहीं होना चाहिए। यदि बालक के मन में कमजोरी को लेकर कुंठा पैदा हो जाती है, हीन भावना पैदा हो जाती है, तो बालक कार्य करने की कोशिश ही नहीं करता और कमजोरी, जो उसकी कमजोरी है, उसको वो अपना कर जो है एहसास हो जाता है कि मैं ये काम नहीं
बालक को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उनके साथ सामान्य बालकों के समान ही व्यवहार करने का प्रयास समावेशित विद्यालयों को करना चाहिए, जिससे बालक जो है अपनी कमजोरी को नकार कर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे, आत्मबल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे। दूसरा है इस प्रकार के बालकों को सकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, अर्थात उनके कार्यों में ये बालक सामान्य बालकों के भांति कार्य कर सके। ठीक है। तीसरा है इस प्रकार के बालकों को सकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, अर्थात उनके कार्य करने पर उनके लिए प्रशंसा के दो शब्द अवश्य बोलने चाहिए कि जब ऐसे असक्षम बालक सामान्य बालकों के समान या कार्य करने का प्रयास करते हैं तो उनके कार्य को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन कार्य को दुगना कराने की या और अधिक कराने का कार्य करता है। तो
ऐसे बालकों के कार्य करने पर उनको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जिससे कि बालक क्या होगा, अधिक काम करने का प्रयास करेगा। बालकों में ये प्रवृत्ति होती है, बालकों में ही नहीं, मनुष्य में सभी में ये प्रवृत्ति होती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा चाहते हैं कि कोई हमारे को उसके के लिए मोटिवेट करे, हमको शाबाश कहे, बहुत अच्छा कहे, तो हम और अधिक काम करने का कोशिश करते हैं। तो वो मोटिवेशन उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और अधिक करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे बालकों को मोटिवेट करने का कार्य भी करना अवश्य करना चाहिए, ताकि वो कार्य को और अधिक करने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, चौथा है पारिवारिक कार्यों में ये बालक पारिवारिक कार्यों में ये बालक सामान्य बालकों की भांति कार्य करने के परम इच्छुक होते हैं। क्योंकि इससे उनमें आत्मबल या आत्मविश्वास जागृत होता है कि असक्षम बालक या शारीरिक रूप से विकलांग बालक जो जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है, उनमें पारिवारिक कार्यों में बालक सामान्य बालकों की भांति कार्य करने के परम इच्छुक होते हैं। घर में बहुत सारे बालक हैं, उनमें कुछ बालक किसी भगवान की देन से या पैदाइश से कोई कमी को लेकर आते हैं, तो उन बालकों के मन में सदा ये एक भाव रहता है कि मेरे द्वारा कार्य करूँ, मैं अधिक से अधिक कार्य करूँ, जिससे मेरे को वह सब मेरी प्रशंसा करे, मैं भी सामान्य बालक के समान ही माना जाऊँ। तो इच्छुक रहते हैं, क्योंकि इससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सामान्य बालक के समान हर कार्य करने में सक्षम हूँ। ये भाव बालक में जब पैदा हो जाता है, ऐसे बालकों में जब ये भाव पैदा हो जाता है, तो वह हर कठिन से कठिन कार्य करने की कोशिश करता है। अभी एक करोड़पति में एक महिला आई थी जो एवरेस्ट पे फतेह कर चुकी है, जिसके दोनों पैर ट्रेन में एक्सीडेंट के दौरान कट गए थे। ये उसका आत्मविश्वास ही है जो उसको एवरेस्ट फतेह पर, एवरेस्ट जैसे जगह पर दो पैर वाले नहीं चढ़ने में असक्षम होते हैं, वो बिना पैर के भी उस एवरेस्ट पे कम से कम 6 बार चढ़ चुकी है। ये आत्मविश्वास है। जब वो उसको लाचारी मान लेती मन के अंदर के पैर कट गया, मैं कुछ नहीं करने में सक्षम, तो वो जीवन में कभी भी कहीं भी विजय हासिल नहीं कर सकती थी। ये उसका कॉन्फिडेंस था। आदमी बीमार
बीमारी को अपना ले और उसको कोसने लगे तो हम कभी भी उस बीमारी से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके लिए नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत घातक होती है। सकारात्मक सोच होना मरीज के लिए आधुनिक दवाई का काम करता है, जो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। पांचवा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता करना इनकी प्रमुख आवश्यकता होती है। जिससे कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके। छठा है अधिगम प्रक्रिया में इनकी आवश्यकता इनके इस तरह अनुकूल शिक्षण विधियां होती है, जिसके अभाव में इनका अधिगम स्तर निम्न हो जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में कल्चरल प्रोग्राम में समाज में कुछ सही जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सहयोग देने की भावना समाज में सहभागिता करना इनकी प्रमुख आवश्यकता है। इनके मन में ये भाव होता है कि हम भी कुछ किसी के काम आ सकते हैं, हम भी कुछ करके अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, जिससे कि वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके। तो समाज में जो समाज सेवा के कार्य होते हैं उसमें इनकी सहभागिता को अधिक से अधिक कराने की कोशिश करनी चाहिए। या सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हमारे विद्यालय
पर अधिगम में स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, कि अधिगम प्रक्रिया में इनकी पूर्ण सहभागिता अनिवार्य है, जिससे जो है इनकी अधिगम मतलब सीखने में स्थायित्व आता है। यदि इनकी सहभागिता नहीं होगी तो ये सीखेंगे नहीं और इनका ज्ञान में जो है वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से ऐसे चाइल्ड जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको अधिगम कराना, उनके जीवन को साकार करना, उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना समावेशी विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे हर तरह से प्रयास करते हैं, जिससे ऐसे बालक मोटिवेट हो और जीवन में कुछ कर गुजरने की इनकी क्षमता हमारे सामने निखर कर बाहर आए। आज का होमवर्क है आपका करेगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता को बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले हैं जो है मास्क लगाकर ही निकले, अपने हाथों को बार बार